27 जुलाई 2025 और बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज संडे है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। रिवाइज डेट है 14/3/2006। परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। है ना, दृष्टि को पिचकारी बना लो और उसमें रंग भर दो, सुख के, शांति के, प्रेम के और आनंद के रंग भर दो। परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। मैंपन को जला दो, है ना, मैं प्लस शरीर को, और दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सर्वात्माओं को सुख, शांति, प्रेम और आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आई हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं और ना ही महात्मा बने। इतने पवित्र बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वहां मेरे महान पवित्र बच्चे, वहां डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं ही बनती हैं। है ना, पवित्रता का ताज, बादशाही का ताज, अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। इमेजिन करते चलो साथ ही साथ अपनी आदि स्वरूप को देखो, कितना सुंदर प्यारा स्वरूप, है ना, पवित्रता की छवि। और डबल ताज देखो, एक तो सिर पर है बादशाही का, और एक पीछे जो देवताओं के पीछे दिखाते हैं ना चक्र घूमता हुआ प्रकाश का, डबल ताज। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का याद कर दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आपका एक एक कर्म, है ना, भाई भाई की दृष्टि रक्षाबंधन बन गया, आत्मा से आत्मा को जोत जलाना दीपमाला बन गया, आपका होली बनना होली का त्योहार बन गया। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, इसलिए स्थूल है तो स्थूल सोचेंगे, स्थूल। आप सोल कॉन्शियस हो, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि के द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले फिर स्थूल आग जलाते। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के लिए बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता है, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकता। जब तक आत्मा अपने पुराने विकारों को, संस्कारों को जलाती नहीं, परमात्मा के साथ मिलन मना ही नहीं सकती। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। आपके पूरे जीवन का यादगार पवित्रता का, है ना, वो एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग, उत्साह, खुशी की जीवन है ना, या कभी कभी की है? सदा उत्साह है या कभी कभी है?
जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। जो ऐसा अनुभव होता है जिनको, वो हाथ उठाओ, है ना? और यहाँ हाथ सिर्फ स्थूल नहीं उठाना, मन का हाथ भी उठाना है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है और ना ही कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसी अनुभूति मूर्त बनने का स्व के प्रति प्लान बनाया है। बाबा के बहुत सारे वर्ग के व्यक्ति बैठे हैं सामने, बच्चे बैठे, पर ऐसा प्लान बनाओ कि आप अनुभवी मूर्त बन जाएं। खुद का प्लान बनाओ, बाबा कहते अभी सेवा के प्लान तो बहुत बनाए, अब स्व पुरुषार्थ का प्लान बनाओ। खुद को पुरुषार्थ दो, खाली नहीं रहो, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ दो। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है, प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का भी प्लान बनाना है, ये बाबा कहे बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवी। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उस पे भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही और इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। नंबर दो अपने आप को, बाबा कहते हैं। हम्म? बाप दादा सुनना चाहते हैं, इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ, बाबा कहे। अच्छा इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भल आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दिया था ना। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते, आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन में, इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी जो नहीं भी आए, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते, क्या, कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का, हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने हुए बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए, है ना? एक माना प्लान बनाए। जुलाई मास खत्म होने वाला है, आज 27 तारीख है। अगस्त स्टार्ट से पहले ही अपना एक प्लान बना ले। आपने स्वयं को क्या पुरुषार्थ देना है, खाली नहीं रहना, होमवर्क देते रहना है। पहले तो खुद के लिए होमवर्क डिसाइड करें कि अगस्त महीने में आपने अपने अंदर कौन सा गुण धारण करना है ना? पूरा महीना फिर उसके ऊपर वर्क करें। पहले तो चेक कर सकते हैं कि कौन सी कमी बाकी रह गई है चारों सब्जेक्ट में, है ना? फिर उसके ऊपर प्लानिंग बनाएं आगे कि अगर योग में कमी है तो कितने घंटे हमें योग बढ़ाना है, या कौन सी हमें बुक पढ़नी है, स्पार्क विंग की, लिटरेचर की, कुछ भी। अपना प्लान आज ही बना लें सभी। ये हो सकता है, जो वर्क के निमित्त है वे निमित्त वाले उठो, है ना? जो माना ग्रुप लेकर आए हैं या वर्क हेड है वो उठे। पूरन में भी जो 4-5 निमित्त है वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती है, बहुत अच्छी मूर्त है। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो सबने आंसर किया, हाँ बाबा, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा कहे,
और बोलो क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है, कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो प्लान क्या बनाया है? शांत स्वरूप रहेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो, फिर बाबा कहते हैं आपने प्लान बनाकर दे दिया, प्रशासक वर्ग ने आगे दे दिया, ये ग्रुप गुस्सा नहीं करेगा, तो बाबा कहते फिर चेक भी करना पड़े ना, इंक्वायरी भी निकालनी पड़े कि करा तो नहीं किसी ने। आप बहने टीचर्स हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकती हो? फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझती हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो अभ्यास आगे में बहुत काम आएगा, बाबा कहते हैं। देखो सिर्फ 15 दिन की कितनी वैल्यू है, और हम कितने महीने ऐसे, कितने साल निकल गए हैं ना पुरुषार्थ के, अटेंशन के बिना। तो अटेंशन अटेंशन अटेंशन, एक एक घड़ी की कीमत है, ये तो दिनों की बात हो रही है। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसका लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। तो देखो आज बाबा ने एक्स्ट्रा मदद देनी है। जो बच्चे आज अपना प्लान बना लेंगे, बाबा ने कहा अगर आप अपना आज प्लान में लिख देते हैं कि मुझ में ये शक्ति कम है, मुझे इसको करना है कुछ भी, तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। और भगवान सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, अपने वादे से कभी नहीं हटता पीछे। बाप दादा इसमें नंबर देंगे। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसका लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि प्लान बहुत अच्छे बनते, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं, तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती, है ना। सफलता सेवा में तभी मिलती है जब आत्मा स्व की उन्नति करती है ना। स्वयं योग युक्त है, स्वयं के अब गुणों को भरने में लगी है। अगर स्वयं में गुण भरेगी तभी वो आगे उन्नति कर पाएगी, सेवा कर पाएगी। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो, है ना। अगर हम सोचें कि अभी 2 साल पहले मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, सेवा तो मैं बाद में करूंगी, क्या पता 2 साल बाद आप रहे ना रहे, समय कैसा चल रहा है विजन विनाश हो जाए। और अगर आप कहें सेवा कर लेती हूँ स्व उन्नति कर पाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेवा तो तभी होगी जब आत्मा में पावर होगी, उसकी उन्नति होगी। तो दोनों कंबाइंड है, बाबा के दोनों को साथ साथ लेकर चलो, है ना। टाइम मैनेजमेंट करो कि मुझे इतना समय सेवा करनी है और इतना अपने स्व के पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। अगर स्व का ही पुरुषार्थ करती रही, साल 2 साल 4 साल ऐसे ही निकल गए, तो फिर सेवा कब करोगे? अगर सेवा नहीं करोगे तो फिर राजा कैसे बनोगे? तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका मुख नहीं खुलता अभी, है ना, पहले बात तो प्रैक्टिस करे, और नहीं तो मन सा सेवा तो शुरू कर दे। सामने बैठ जाओ, अपनी को ही मुरली सुनाओ, मुख खुल जाएगा। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। बाबा ने रास्ता बताया, सफलता फल कब मिलेगा? जब पहले आप स्व की उन्नति करेंगे, स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिसकी सेवा करते हो उनको भी सेवा के द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। माना एग्जाम्पल, अगर मैं आत्मा स्व की उन्नति से संतुष्ट हूँ, माना मैं आत्मा सही चल रही हूँ, मुझे लगता है कि सारे मैं अपना निर्विकारी होकर कार्य कर रही हूँ, स्व की उन्नति हो रही है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा भर रहा हम्म, चाहे स्लो स्पीड से ही है, पर उन्नति हो रही है ना, प्रोग्रेस हो रही है, तो मैं अपनी सेवा से भी संतुष्ट हूँ। अगर स्व को वाह जिनकी सेवा के निमित्त है उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता, तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत ज्यादा कब करनी पड़ती? जब मोहब्बत कम होती है।
तो स्व की उन्नति करें, मेहनत से छूट जाएंगे, सेवा तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जब बादल भर जाता है बरसता तो है ही है। आप सभी जानते हो कि सेवा में स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव। अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सफलता कब मिलेगी सेवा में? जब बाबा कहे आप निमित्त भाव होकर सेवा करेंगे। करान करावन हार सेवा करा रहा है, मैं तो सिर्फ यहाँ निमित्त बैठी हूँ। मुरली चलाने वाला चला रहा है। उसने जिसकी बुद्धि खोलनी है वो खोल देगा, जिसको जो तीर लगाना है लगा देना। बाबा मैं तुझको समर्पित हूँ। निमित्त भाव, निर्माण भाव, किसी तरह का कोई मान नहीं। इतनी मुरलियां पढ़ ली हैं, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, मुरलियां लर्न हो गई हैं, है ना? कोई मान नहीं, अपना ही मान नहीं, निर्माण हो जाना, तभी तो फिर निर्माण होगा। निर्मल वाणी हो जाना, वाणी में भी कुछ मैंपन नहीं आना चाहिए, एकदम निर्मल वाणी। निर्मल माना मधुर भी, सहज भी, सरल भी, है ना, और स्नेही भी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, बाबा की अभी कमी है। इसका कारण, जो चाहते हैं जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है ना? सेवा बहुत करनी है पर उतनी नहीं हो रही, परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा कि सफलता में कमी का कारण एक शब्द, कौन सा? मैं। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। आज बाबा मैं शब्द को 3 प्रकार से बताएं। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा, मैं शब्द आता है। और देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, यह हद की मैं आती है। मैं देह अभिमान में भी आता है ना? ये दो तो सबको पता है। अब बाबा तीसरा बताए। तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता, है ना? दिल शिकस्त का मैं। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही। क्या? उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही, है ना? इन तीन में से एक ही तो उल्टा है ना, देही अभिमानी, बाकी तो उल्टे हैं। तो उनका अभाव रहा, माना पता ही नहीं था, अभाव रहा, अविद्या रही, नॉलेज ही नहीं थी। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, जगदम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा, मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा। हुक्मी हुक्म चला रहा, उसने जिससे पुरुषार्थ करवाना है, जितना पुरुषार्थ कराना है, जितनी सेवा करानी है, वो सब करा लेता है, क्योंकि वो ही तो खरावनहार बाप है। वो चाहे तो कुछ का कुछ करा ले। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान कि मैं को सभी मुक्त करो। मैं कर रहा अभिमान, मैं नहीं कर सकता ये अपमान, इन दोनों को समाप्त करो, तब आगे बढ़ सकोगे। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा ने, आदत बन जाए। हर सांस में बाबा निकले, हर बात बोलने से पहले बाबा निकले, मुख से आवाज निकलने से पहले होठों पर बाबा हो,
बाबा। दृष्टि किसी को देखे तो पहले बाबा की इमेज बने। कान किसी को सुने और पीछे की जो ताल होती है ना, साज होते हैं, वो बाबा, बाबा मेरे बाबा, मीठे बाबा, वो चलती रहे। सुन कुछ और रहे हैं पर पीछे जो मंद मंद म्यूजिक चल रहा है, उन बातों के पीछे वो बाबा 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 चले। ऐसी स्थिति बन जाए बाबा, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है ना। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। फिर बाबा के क्रोध आता क्यों है? क्रोध आता है क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे तो बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, पर फिर सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर बाबा पहले बहुत प्यार करते, फिर ना पुचकारते, फिर बाबा एक हल्की सी कमी को भी निकालते, क्योंकि उसने तराशना है हर आत्मा को, है ना। बाबा कहीं वैसे तो बहुत अच्छे हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, है ना, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, दो मैं कट कर, बस एक रख लो बाबा। तीन बताई ना बाबा ने, देही अभिमानी, देह अभिमान और देह अपमान। आपके बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही तो अनेक भाई बहन ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं, है ना, वो आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं। बाबा कहे वो अज्ञानी है, मान लिया, ब्राह्मण नहीं, मान लिया, अपने जीवन से हार खा चुकी है, मान लिया, पर है तो आपके ना। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़े। बाबा कहे बिल्कुल बेसहारे हो गए, ना उम्मीद हो गई है। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाली, विश्व की आत्माओं की इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना को पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का? निमित आत्माएं हो, पूर्वज हो, आप पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो। क्या हो? चार सोमान एक साथ दिए बाबा ने। पांच, नंबर एक, निमित्त आत्माएं। नंबर दो, पूर्वज आत्मा। नंबर तीन, पूज्य आत्मा हो। नंबर चार, वृक्ष का तना हो। और नंबर पांच, फाउंडेशन हो। आज सारा दिन अंदर ये गीत चलता रहे, ये पांचों सोमान ऐसे घूमते रहे। मैं शिव बाबा से कंबाइंड पूर्वज आत्मा हूँ, शिव बाबा से कंबाइंड पूज्य आत्मा हूँ, शिव बाबा से कंबाइंड इस कल्प वृक्ष का तना हूँ, इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन हूँ। मैं ही तो निमित्त हूँ विश्व परिवर्तन के। सब आपको ढूंढ रहे हैं बाबा कहे। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आते। अब स्व उन्नति के द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश दो, पर दे कब पाओगे? जब आप में होगी, है ना। पर आप ही वो चैनल हो जो दे सकते हो, दुनिया में और कोई चैनल है नहीं, कोई माध्यम नहीं ऐसा जो साकाश दे सके। जब आपको पता है ये कार्य सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और इससे बहुतों का कल्याण हो सकता है, तो क्यों नहीं भरते अपने में शक्तियां और दे दो संसार को। हिम्मत के पंख लगाओ। बाबा कहे हिम्मत के पंख लगा बच्चे, हिम्मत कर, उठ, बैठ, नींद को तोड़, नींद को फाड़। अब समय नहीं है। अब जो ये नींद आती है ना दिन में, और 5 घंटे से ज्यादा की जो नींद है वो माया है, वो नींद नहीं है। बाबा कहे हिम्मत के पंख लगा अपनी दृष्टि द्वारा, है ना, दृष्टि तो आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सुख का रंग लगाओ।
एक दृष्टि ऐसी, लेकिन वो दृष्टि बनेगी कैसे? दृष्टि देना तो बहुत आसान है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा को हम्म सूक्ष्म शक्ति भी सूक्ष्म देनी है, आत्मा भी सूक्ष्म है, सेवा भी सूक्ष्म है, वो तो बहुत आसान है देना। परंतु उससे पीछे का गेम देखो कि आत्मा में पहले शक्ति भरेगी, तभी तो दृष्टि से पिचकारी दे पाएगी। तो आत्मा को शांति भरनी है, और वो सबसे बेटर समय है अमृत वेला। है ना, बाबा कहे अपनी दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए हो, आत्माओं का भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो चेक करना बाबा कहे सारा दिन कि सेवा करते समय मैं तो नहीं आता। तो बाप दादा यही संकल्प देते कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ही, है ना, क्योंकि होली है। आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलानी आती है। ज्वालामुखी योग आता है, बाबा कहते हैं। ये साधारण योग आता है। ज्वालामुखी बनो, ज्वालामुखी, लाइट माइट हाउस। तो ये पसंद है पसंद। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ बाबा। लच्छू दादी बताया करती, जब बाबा रात को 2 बजे पूरे विश्व को प्रकाश देते तो ऐसा लगता मानो अग्नि जल रही हो। ऐसा ज्वालामुखी योग करते थे बाबा रात के समय। यानी कि एक संकल्प में टिक जाना बस। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना, तो स्विच बंद कर देता है। फिर देखता नहीं बाबा वो टीवी आपका, वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं बाबा, क्योंकि मैं की चावट बहुत होती है। कितना सुंदर सीन। बाबा ऊपर टीवी देख रहे हैं, टीवी में आपकी पिक्चर आ रही है, अगर आप पिक्चर में मैं करते हैं तो बाबा टीवी ही बंद कर देते हैं, आपकी तरफ दृष्टि ही नहीं देखते। देखो, और कहीं बाबा हर बच्चा वाह बाबा कितनी अच्छी सेवा करवा रहे हो, माना निमित्त भाव से वाह वाह करते, तो बाबा आवाज ऊंचा कर देते, बाबा को वो गीत बहुत सुंदर लगता। तो आज से सारा दिन क्या करना, वाह मेरे बाबा। अगर चाहते हो ना बाबा की दृष्टि आप पे आए, बाबा आपका आवाज ऊंचा करके सुने, आप तो सुने, हर पल आपको देखे वहां बैठकर, है ना, टीवी में आपकी बड़ी बड़ी फोटो आई, शौक होता है ना टीवी में फोटो आनी चाहिए। तो सारा दिन हर बात में तेरी बात हो, बस आशिक बन जाओ उसके। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। 4 बातें जो बाबा को अच्छी नहीं लगती: लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव। देखो, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा बाबा। वही 4, व लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द तो बहुत अच्छा है। स्वभाव माता स्व का माना स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया। ना बात की खिंचावट करो, ना बात को इतना खींचो, ना अपनी तरफ कोई को खिंचाओ, है ना। वे भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो, है ना। मतलब अपने से ना जोड़ो, बाबा से जोड़ो। ना बात को खींचो, ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट को खत्म करो, क्योंकि एनर्जी जुड़ जाती है ना। आप अपने आप को किसी से जोड़ते हैं तो एनर्जी वहां जुड़ गई, और जिसके साथ आपने एनर्जी जोड़ी, अब उसकी सारी कमियां भी आपकी, उसके गुण भी आपके, वो फिर ट्रांजेक्शन तो होती रहती है। तो आपने बाबा से जोड़ना है, नहीं तो आपकी कमियां भी उनके अंदर जा सकती हैं, उनकी कमियां भी आप में आ सकती हैं। बाबा बाबा बाबा, बस
पसंद है ना? तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। खाली हाथ जाना है वहां, वहां कहीं बोझ नहीं लेके जाओ, मौज मस्ती में जाओ। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना? तो एक मैं रखो, दो मैं को खत्म कर दो, होली मना लो, संकल्प में जला दिया। जला दिया बाबा कहते हैं। किस किस ने जलाया? सबने जला दिया, बहुत अच्छे। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया। अच्छा हाथ उठाओ, बाबा कहते किसने किया? किया या थोड़ा थोड़ा रह गया? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देंगे बाबा कहते। जो समझते हैं थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? अच्छा। आप तो बहुत बहादुर हो फिर बाबा कहते, जो एकदम से छोड़ दोगे चटक से। मुबारक हो। खुशी में नाचो, गाओ। तनाव में नहीं नाचो बाबा कहते, खींचातान में नहीं। अच्छा। अभी एक सेकंड में अपने मन में सब संकल्प समाप्त कर, एक संकल्प में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। वाह मेरे राइटर, वाह मेरे पोएटर, कितना प्यारी पोइट्री करता है मेरा बाबा, कितनी प्यारी पोइट्री। फैन हो गए हम तो, है ना? क्या कहा बाबा ने? सेकंड में बाप के साथ परम धाम में। कैसा? ऊंचे ते ऊंचा स्थान, और ऊंचे ते ऊंचा बाप, और ऊंची से ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। हर बात को 3 बार बाबा यूज करते। स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है, बाप भी ऊंचे से ऊंचा है, स्थिति भी ऊंचे से ऊंची है, उसमें जाकर बैठ जाओ। देसी बैठ जाओ सभी भाई। हाँ, ओम शांति। बाप सुमन मास्टर सुरशक्तिवान बन, विश्व की आत्माओं की शक्तियों की किरणें दो। बिंदी बनकर, बिंदी के पास, बिंदी की नगरी में, है ना, वहीं से फिर सारे विश्व की बिंदियों को प्रकाश दो। आत्मा चमक रही, चारों ओर प्रकाश फैल, क्योंकि चैनल है ना आत्मा। बाबा का प्रकाश आप में और आपसे पूरे विश्व पर। बहुत सुंदर ड्रिल कराई बाबा ने। चारों ओर के बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की हॉलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विश्व आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूर्व की आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया 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 बाप दादा। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले। बाबा ने कुछ भी नहीं, सब इंक्लूड करके बोला कि दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले, और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख कदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है आज का, आज के आज ही आत्मसात कर लेना इस वरदान को, निकल ना जाए हाथ से। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति के द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार, उद्धार मूर्त भाव, है ना? आज दिन में बार बार पूर्वज रूप लेंगे, इष्ट देवी का रूप लेंगे, मंदिरों में चक्कर लगाएंगे, है ना, और सबकी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए साकाश देंगे, निस्वार्थ, है ना, सबकी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाए ऐसी भावना रखेंगे। क्योंकि बहुत से है ना जो अभी चालीसे रख के बैठे हैं आपके नाम के, बहुत मन्नतें मान के बैठे हैं, तो आपको पूर्ण तो करनी होगी ना उनकी मन्नतें। वरदान है अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति के द्वारा सर्वात्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार, उद्धार मूर्त भव, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना। सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो, हर कर्म का आधार, कुल मर्यादा का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार हो और उद्धार मूर्त भी हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है।
आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही विश्व का, पर सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है ना। क्योंकि आप कर्मातीत बनेंगी तो सृष्टि का विनाश होगा, सब आपकी स्थिति पर ही तो आधारित है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही तो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही तो मास्टर ज्ञान सूर्य है। स्मरण हो जाए, याद हो जाए, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणों को चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे आज के, है ना, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है, और वो तीन शब्द है वाई, व्हाट, वांट। क्या, क्यों, चाहिए। ये तीन शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, है ना। बाबा कहते हैं वाई को खत्म करके क्या बोलो, वाह। वट को खत्म करके बोलो वाह। वांट को खत्म करके बोलो वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति के द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, सब खत्म। अल्लाह, बस वाह मेरे बाबा, वाह, सारा दिन वाह वाह का गीत निकलता रहे, सारा दिन। शब्द निकलने से पहले बाबा, संकल्प सोचने से पहले बाबा, दृष्टि देखने से पहले बाबा, कुछ ध्वनि कानों में पड़े उससे पहले बाबा, मस्तिष्क में ये जो तरंगे हैं वो बाबा 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 के साज गाए, है ना। जहाँ जब हर जगह बाबा बाबा बाबा, तो बाबा फिर आपका टीवी खोल के देखेगा, तो आवाज ऊंची करके सुनेगा, फिर आप क्या कह रहे हैं फिर बाबा बैठ के सुनेगा। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी।